जो प्राण दंड के योग्य हो वह 2 या 3 साक्ष्यों की गवाही पर मारा जाए, वह एक साक्षी की गवाही पर न मारा जाए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज शुरू किया है जजमेंट का, उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शैतान स्वर्ग में गड़बड़ी मचाता है और जिसके कारण स्वर्ग में युद्ध होती है और फाइनली उसे स्वर्ग से निकाल कर भगाया जाता है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का क्वेश्चन है यहाँ पर है कि परमेश्वर वहीं पर शैतान को समाप्त क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि वहीं पर समाप्त कर देता तो ये पृथ्वी पर अभी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। उसका एक ही कारण है दोस्तों कि परमेश्वर का राज का कानून, और उस राज का कानून किसी को भी बिना उसके पक्ष रखे सजा सुनाने के पक्ष में नहीं है, और उसी कानून के चलते शैतान को मौका दिया जाता है अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। जैसा कि अभी मैंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय का 6 पद में हम लोगों ने पढ़ा, और इजरायलियों को नियम या कानून या व्यवस्था किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। और ये परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था के अनुसार ही पूरे वर्ल्ड के जितने भी कानून व्यवस्था हैं दोस्तों। यहाँ पर बोलता है कि जो प्राण दंड के योग्य हो 2 या 3 साक्ष्यों की गवाही पर मारा जाए, वह एक साक्षी की गवाही पर ना मारा जाए। तो सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। स्वर्ग में शैतान अपने दल के साथ किसके साथ लड़ा था? परमेश्वर के साथ। वहां पर कितने दल थे? 2 दल थे। एक्चुअली दोस्तों, परमेश्वर ही है पूरे विश्व ब्रह्मांड का जज, लेकिन यहां पर जज के अगेंस्ट में ही समस्या हो गया। वहां पर किसके साथ लड़ाई हुई? जज के साथ। और परमेश्वर का कानून किसी अपराधी को अपना पक्ष रखने का मौका देता है, और यही कारण था कि परमेश्वर अपने जज का कुर्सी को खाली करके वो हमारे लेवल पर यानी नीचे आ गया, और उस जज की कुर्सी में जजमेंट करने के लिए एक नया जज की जरूरत को परमेश्वर ने समझा, और परमेश्वर ने नए जज की नियुक्ति की। और उस जज को आज हम लोग देखेंगे कि वह जज कौन है जो उस परमेश्वर के जज की कुर्सी पर बैठकर सारे अपराधियों का जजमेंट करने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं वह जज कौन है? तो चलिए देरी ना करते हुए आज का इस सब्जेक्ट को हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उस जज से मिलने के लिए चलिए हम उसके घर चलते हैं, और उसका घर हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय में। जब हम 2 पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और यदि तुम्हारे द्वारा संसार का न्याय किया जाएगा तो क्या तुम इस छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या हम इस सांसारिक बातों का न्याय करने के योग्य नहीं? तो दोस्तों, पौल यहाँ पर उस जज का परिचय यहाँ पर देते हुए बोलता है कि वो कौन है? हम हैं दोस्तों। तो परमेश्वर ने जब देखा कि लूसीफर स्वर्ग में गड़बड़ी मचा चुका है, तो उस अदालत का जो सिंहासन था उसमें से परमेश्वर नीचे उतरकर उसके लिए एक नया जज की नियुक्ति करता है, और इस तरह से जज की सृष्टि होती है। तो पहला जज कौन था? आदम था दोस्तों। शैतान को पता हो गया कि अब तो अदालत में जज आ चुका है, और यह जज अगर उस अदालत में जज के सिंहासन पर बैठता है तो उसका बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसने परमेश्वर का कानून तोड़ा है, और अपने बचाव के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन शैतान बहुत ही चालाक है, वो धोखे से उस जज को भी अपराधी बना देता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं एक दृष्टांत लेता हूं कि एक जज जो फिजिकली लिटरली इस जगत का जज का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि एक जज जो कभी कोई अपराध ना किया हो वही उस चेयर में बैठ सकता है।
तो उस जज का एक छोटा भाई था, वो बाहर में विदेश में रहता था, और जज शादीशुदा था, उसके परिवार थे, उसकी वाइफ थी। अब उसके अदालत में एक अपराधी का केस चल रहा था, और वो अपराधी को पता था कि इस जज को खरीदा या तोड़ा या किसी भी तरह का प्रलोभन में फंसाया नहीं जा सकता है। तब उसने प्लानिंग किया, जज को तो फंसाया नहीं जा सकता है उसे प्रलोभन देकर, किंतु जज को दूसरी तरह से फंसाया जरूर जा सकता है। और यहाँ पर उसने चांस लिया। ऐसे समय में वो एक सूटकेस लेकर उसके घर पर पहुंचा, जब उसकी वाइफ अकेली थी। जब दरवाजा में नॉक किया तो उसकी वाइफ बाहर आई, तो एक अजनबी को खड़े देखा। तो उसने पूछा कि आपको किससे मिलना है? तो उसने बोला, जज का नाम लेकर बताया कि उससे मिला है, और उसने अपना परिचय क्या दिया कि मैं उसका क्लोज फ्रेंड हूँ, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, मैं विदेश चला गया और वो यहाँ रह गया और मैं उससे मिलने आया हूँ। तो उसकी वाइफ बोली कि वो तो बाहर गए हुए हैं, तो आप बैठिए, थोड़ा सा वेट कीजिए उनका आने तक। तो अंदर गई, उन्हें अंदर बुलाया, बैठने के लिए दिया। साइड में उस व्यक्ति ने सूटकेस रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ से, जो जज की वाइफ थी, उसको बोलता है कि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, तो तब तक जो भाई हैं वो आ जाएंगे, तब तक मैं अपना काम भी निपटा लूँगा, तो मैं उस काम को निपटा कर आता हूँ। तो उसकी वाइफ बोले ठीक है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना सूटकेस बोला कि इसको मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, काम है तो कहाँ लेकर घूमता फिरूंगा। तो उसकी वाइफ में बोली कि ठीक है, रख दीजिए। और पीछे से वह व्यक्ति सीबीआई को फोन कर देता है, और जज के घर में रेड होता है, और वहाँ पर पैसों का पूरा सूटकेस पाया जाता है। अब यहाँ पर जज को अपराधी बनाया गया, घूस लेने के एवज में यानी उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। और इस तरह से वह अपराधी अपने बचने का रास्ता खोजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ठीक उल्टा हो जाएगा। उसका जो छोटा भाई था, जो विदेश में रहता था, उसे खबर मिला। उसने बोला, अरे मेरा भाई तो कभी भी किसी तरह का गलत काम नहीं करता है, उसे फंसाया गया है, और उसे फिर से जज के कुर्सी में फिर से रिस्टोर करने का काम मेरा है। और उसने आकर खुद को सरेंडर किया और बोला कि नहीं, मेरा भाई निर्दोष है, क्योंकि वो जो पैसे का जो बैग है वो मेरा है, मैंने मंगाया था, मुझे मतलब कि आप गिरफ्तार कीजिए और उन्हें बाइज्जत बरी कीजिए। और इस तरह से वह जज फिर से बाइज्जत बरी किया जाता है, और जज के उस सिंहासन पर विराजमान होता है। अब सोच कर देखिए कि उस अपराधी का क्या हालत होगा। और अपराधी कौन है? शैतान है, और उसके दूत है दोस्तों, उसके साथी हैं। तो यही हुआ है दोस्तों, आदम को हवा के माध्यम से फंसाया गया और उसे अपराधी बनाया गया। लेकिन यीशु जो हमारा भाई है, वो इस पृथ्वी पर आया, और हमारे सारे ब्लेम जो हमारे अगेंस्ट में लगाए गए थे, उसको अपने ऊपर लेकर उस पनिशमेंट को कलवरी के क्रूस में फुलफिल कर दिया। अब हम हैं बाइज्जत बरी किए गए हैं, और हम हैं उस अदालत का जज। अब सोच के देखिए कि आपको कितना बड़ा पद दिया गया है। क्या आप उस अपराधी के साथ मिलकर खुद को जेल में देखना चाहते हैं? क्या अपराधी के साथ फांसी में झूलना चाहते हैं? कि इसके जगह में आप अदालत में जज की कुर्सी पर बैठकर उन अपराधियों का जजमेंट करना चाहते हैं? फैसला आपके हाथों में है दोस्तों। मैं ये बात बाइबल से बोल रहा हूं, ये अपनी बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, जब यीशु का सेकंड कमिंग होगा, उसके बाद जो लोग यीशु के उस बलिदान को, यानी यीशु ने हमारे जगह में अपना जीवन दिया, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनका पोजीशन हम लोग देखते हैं।
चलिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक हम लोग 20 अध्याय में जाते हैं। तो 20 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, 4 पद को पढ़े देखते हैं। तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न पशु न उनकी मूर्ति की पूजा की थी, न अपने मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। तो दोस्तों, ये सम्मान हमें दिया गया है, एक जज की सम्मान। आप सोचिए कि आप अपना गरिमा किस तरह से बचाए रख सकते हैं। तो चलिए, इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं अगली वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक आप परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।